भगवान पूरा संसार निर्माण किया, अधूरा नहीं। तो इसमें सब कुछ है। अब आप पसंद क्या करते हो? भगवान ने कैसे फंसाया? आप फंस रहे हो। अगर आप शराब ना पीना चाहो तो आपके मुंह में बोतल कौन डाल देगा? आप मांस ना खाना चाहो तो आपको कौन खवा देगा? आप व्यभिचार ना करना चाहो तो कौन व्यभिचार कराए? ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। भगवान ने आपको पावर दिया है। तुम्हें भूमि दे दी, जोतने बोने के यंत्र दे दिए और बीज दे दिया सैकड़ों प्रकार का। अब आप जो बीज बोना चाहो। अब आप बो रहे हो बम्बूल और कह रहे हो दाग शुआरा नहीं दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। तो भगवान ने दाग शुआरा का भी बीज दिया था, आप वो बो देते। ऐसे ही आप चाहते सुख हो और करते पाप हो, तो आपको सुख कैसे? पाप रूपी वृक्ष में दुख रूपी फल लगता है, विपत्ति रूपी फल लगता है, और पुण्य रूपी फल उसका जब आएगा तो सुख लगेगा, आनंद मिलेगा। तो आप आनंद के मार्ग में चलो तो अभी आनंद मिल जाए। अब बुरे मार्ग में चलोगे, बोले भगवान सर्वशक्तिशाली थे, फिर उन्होंने ऐसा नहीं। भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने स्वर्ग भी बनाया है। भगवान के अलावा किसी से प्रेम मत करो, प्रेम मत करो किसी से भगवान के सिवा। सब में भगवान देखकर प्रेम करो, अन्य भाव ला करके नहीं। भगवान के सिवा अगर अन्य किसी को प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। प्रेम शब्द सार्थक होता ही भगवान में है, इसलिए प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता। प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता। प्रेम के बिना मन रुक भी नहीं सकता। ये करेगा। मन को, अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में लगा दो तो तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाएगा। नहीं, हमने कितने जन्मों में किस किस से प्रेम किया, सब निरर्थक रहा। ऐसे ये जन्म भी निरर्थक रहेगा। जहां शरीर छूटेगा कोई प्रेमी हमारा नहीं। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सब व्यर्थ। एक क्षण के लिए भी जो तुमसे कभी हटे ना, वो प्रेमी है भगवान, वो प्रियालाल हैं। बेपरवाह कर देंगे तुम्हें, मस्त कर देंगे तुम्हें। किसी से प्रेम मत करो, प्रेम केवल भगवान से करो। और अगर किसी से करो तो उनमें भगवान को देख कर करो, भगवत भाव से करो। भगवत भाव विहीन प्रेम ये फंसाने वाला है, ये जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला है। आपको हमारी ये बात सत्य सदा याद रखनी होगी कि यदि विषय चिंतन होगा तो पाप होंगे, और पाप होंगे तो भगवदानंद कदापि नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। और एक हम आपको अपने अनुभव की बात बताते हैं कि जैसे हमको ये प्रिय लग रहा है, तो हम इसे देख रहे हैं, वो डिलीट हो जाएगा, वो प्रियता खत्म हो जाएगी। हमारी बात मान लो, जो भोजन अच्छा लग रहा है भोग लगाओ, लाला वल्लभ सिंह लाला छूटने ना पावे लाला वल्लभ सिंह। अगर भोजन की प्रियता ना खत्म हो जाए तो बताना, उस भोग की प्रियता ना खत्म हो जाए तो बताना, क्योंकि वो सत्ताहीन है। जितने भी भोग हैं ये सत्ताहीन है, और भगवान सत्तावान है। ना सुतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। इस बात को समझिए, इनकी सत्ता नहीं है और भगवान की सत्ता है, सत्य की सत्ता है। तो असत भोगों की सत्ता हमने दे दी है। इसलिए रुपया से शांति मिलेगी, प्रायः सबके दिमाग में बैठा रहता है कि धन एकत्रित कर ले तो धन से सुख मिलेगा, धन से शांति मिलेगी। जब तक वस्तु में बुद्धि रहेगी, पदार्थों में बुद्धि रहेगी, पदों में बुद्धि रहेगी, भगवदानंद नहीं मिलेगा। ये बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। महत्व बुद्धि के बिना सब कुछ करना है। भोजन करना है, महत्व बुद्धि नहीं रखनी। अब चूंकि महत्व बुद्धि बनी है, इसलिए उसको मिटाने के लिए हम भोग का सहारा ले लेते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद चलो पाते हैं। लेकिन उसमें भी स्वाद बुद्धि हटानी होगी, पदार्थ बुद्धि हटानी होगी। गुलाब जामुन तो सब्जी में मिसो, गुलाब जामुन सब्जी प्रसाद में, और फिर पाओ। प्रसाद तो प्रसाद है ना, लेकिन गुलाब जामुन का अलग टेस्ट होना चाहिए, अलग। वो गुलाब जामुन आपके परमानंद में, भगवदानंद में बाधा पहुंचा देगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब तक ये सूक्ष्मता आप लोग समझेंगे नहीं, तब तक ये जैसा इन महानुभाव का प्रश्न है कि मैं भजन भी करता हूं, भगवत चिंतन भी करता हूं, लेकिन भगवदानंद नहीं मिलता। मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सबका प्रश्न यही होगा, क्योंकि भगवदानंद मिल जाएगा तो विषयानंद छूट जाएगा। आपका आशीर्वाद लेने आया, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए।
अभी तो 80 बरस तो बनने का ही है आप। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, अब वो चलाने की बात है उनकी। वो क्या, हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल। आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खा वही खबर जाएंगे तो। राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा। आप भी नाम जप करते हो, थोड़ा तो यार किया करो, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ? वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर। क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जप किया करो। करोगे कितने? 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जप कर लिया करो, ठीक है। देखो, कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डाल के पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे, कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो, लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं, फाइनल सही होना चाहिए।